महाराज पंडित जी बोले जब बताओ ब्याह हीरो लड़का धनवान है, बलवान है, सुंदर है, खूब पैसे वालों है, काउ चीज की कमी नहीं, तो काय मरी जा रही हो? सुषपाल अच्छा तो लड़का है। रुक्मिणी बोली पंडित जी हम जई तो नहीं चाहत कि मेरो ब्याह सुषपाल के संग में हो जावे। तो पंडित जी बोले तो तुम क्या चाहती? तो रुक्मिणी बोली पंडित जी हम यह चाहते हैं कि मेरी शादी सुषपाल के संग में न हो के द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए। तो पंडित जी बोले अच्छा तो तुम कन्हैया के संग शादी करो चाहती हो? बोली हाँ। तो पंडित जी बोले जब बताओ तुमने कबाऊ कन्हैया को देखो है? सो रुक्मिणी बोली हाँ पंडित जी कल ही कन्हैया को हमने देखो। तो कहाँ देखो? तो रुक्मिणी बोली सुनो हमने कहाँ देखो? बोली कि मैंने सपने में श्याम को और देखो है सुनो पंडित जी। रुक्मिणी बोली है महाराज पंडित जी से सुनो, तुम जानना चाह रहे हो ना कि मैंने कन्हैया को कहाँ देखा? तो कल कन्हैया को मैंने सपने में देखा। सपने में? बोली सपने में देखा? हाँ सुनो ना, मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित जी। पंडित जी बोले अगर तुमने सपने में देखा तो कन्हैया जब तुम्हारे सपने में आए थे तो तुमसे कुछ कहा था? रुक्मिणी बोली हम तो बहुत देर बातें करते रहे। क्या बातें करी? बोली सुनो, अरे कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबई। बोलो एक कह गए श्याम चिट्ठिया भेजबई। और सुनो एक चिट्ठिया भेजा हमें बुलबई। पंडित जी और तो कोई नहीं दिखाई दे तो ही सुन ले। कहा बोली तुम ले तुम ले जाओ मेरो सदेशो है सुनो पंडित जी। तुम रुक्मिणी बोली कन्हैया जब मेरे सपने में आए थे तो हमसे कहा था कि हे रुक्मिणी तुम किसी के द्वारा एक पत्र द्वारका में पहुंचा देना। जब तुम पत्र द्वारका में पहुंचाओगी तो उसी पत्र के द्वारा हम दौड़े दौड़े कुंदनपुर में चले आएंगे, तुम्हारे साथ में विवाह कर लेंगे। तो पंडित जी बोले अगर ऐसी बात है पत्र वाली तो तुम चिंता काहे कर रही हो? पत्र लिख दे और कन्हैया का जे पत्र पहुंचाए ना दे। रुक्मिणी बोली पंडित जी चिंता जब बात की नहीं है कि पत्र हम लिख दिए, पत्र तो हम लिख दिए, लेकिन चिंता जब बात की है कि पत्र द्वारका तक लेके को जाए। तो पंडित जी बोले बात तुम्हारी चिंता है कि पत्र किनके हाथों भिजवाओगी, किसके हाथों नहीं है? तुम जानो तुम कम जाने। रुक्मिणी बोली पंडित जी हमें और तो कोई नहीं दिखाई दे, ऐसा करो कि तुम ही मेरो पत्र पहुंचाए दो द्वारका तक। पंडित जी बोले हम तो पैसे बूढ़े वाड़े हैं, हमारा पता नहीं कि हमारा काम कब खत्म हो जाए, और कुंदनपुर से द्वारका है बहुत दूर, और क्या पता तुम पत्र रास्ता में पड़ो रह गए तो काम खत्म, हम पहुंचे ही नहीं पाए द्वारका तक। तो मेरी बात सुनो लली, काऊ ऐसे अष्टपुष्ट को भेजो जो तुम्हारा पत्र द्वारका तक पहुंचा देवे। और ये माला डाल करके सम्मानित करके गई थी नैन्सी चौहान, ये छोटी बहन माला डालकर सम्मानित करके गई थी, इनके लिए जोरदार ताली हो जाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। बोली गोविंद भगवान की। तो आज पंडित जी ने रुक्मिणी से कहा
हष्ट पुष्ट को भेजो जो पत्र तुम्हारा पहुंचा दे द्वारका तक। रुक्मिणी बोली पंडित जी और कोई जाइए तो शक हो जाए, तुम जाइए तो शक नहीं हो, तो तुम चले जाओ। पंडित जी बोले हम नहीं जाइए, मेरी बात मानो। रुक्मिणी बोली जाइयो ना तुम फांसी लगाए मत जाइए, लेकिन हम ब्याह संग नहीं करें। पंडित जी सोचने लगे जाऊ आफत है, अगर पत्र लेके नहीं जा रहे तो ललिता को मर ना जावे। तो पंडित जी बोले चिंता न करो, पत्र लिख दो। रुक्मिणी ने पत्र लिख दिया और पत्र में लिखा कि हे कन्हैया, मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हूँ, और सुनो अगर तुम बारात लेकर के कुंदनपुर में नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन जसपाल के संग में शादी नहीं करूंगी। पत्र लिख दिया, पंडित जी को पत्र दे दिया। और रुक्मिणी ने पंडित जी तक कही सुनो, लौट के तब आइयो जब कन्हैया को लिवाए के लिए आइयो, और कन्हैया को तुम लिवाए के ना आए तो कुआं में डूब के मत जाइयो, लेकिन मेरे घर लौट के ना आइयो, शकल ना दिखाई दियो। पंडित जी बोले जाऊ आप पत्र लेके जा रहे, पत्र लेके जा रहे, और फिर जाओ कह रही कि लेके लिवाए के आइयो कन्हैया को। अब पंडित जी पत्र लेकर के चलते जा रहे, महाराज पहुंचे पंडित जी आदि रास्ता में। अब आप सोचो ये द्वारका जो है ये महाराज गुजरात में पड़ती है, द्वारका जो है ये गुजरात में पड़ती है, और कहाँ अपना महाराज कुदरकोट और कहाँ गुजरात है, दूर है कि नहीं है। अब बताओ पैदल पैदल जाने वाले तो, और बूढ़े से पंडित जी, सो पंडित जी चलते जा रहे सो चलते चलते पंडित जी को निके निके तारी बजाए दे जे बड़े दिन में दर्शन दे, पूरे दिन से कहाँ रही, लेकिन ऐसी बात नहीं केला हो लिया। हाँ भोजन संग नहीं रखती। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना परीक्षित महाराज पंडित जी चले, सब बूढ़े से पंडित जी रहे, चलते चलते थक गए। अब पंडित जी सोचने लगे पहले आराम कर ले, पहले कछु खाए पी ले तक बाद आगे बढ़े, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले खाए पी ले तक बाद आगे बढ़े। सो पंडित जी एक बगिया में घुस गए, बगिया में घुसने के बाद एक सुंदर सा वृक्ष देखा, और वृक्ष के नीचे पंडित जी आराम से आसन लगाए के बैठ गए। और जब आसन लगाए के बैठे तो पंडित जी सोचने लगे का तो फेरी भी लगाए और जाई बगिया में तो फेरी भी लगाए। आज महाराज पंडित जी सोचने लगे कि पहले आराम कर लें, उसके बाद आगे बढ़े। तो फेरी भी लगाए, तो फेरी भी लगाए, जाई बगिया में तो फेरी भी लगाए। अरे चलत चलत मेरी पैया पिरानी, अरे आई गो बूढ़ा तो यार डल गई जवानी। बोलू कछु मारी गोड़ा गाय ले, कछु मारी गोड़ा गाय ले, जाई बगिया में तो फेरी भी लगाए ले, जाई बगिया में। पंडित जी ने आसन लगा लिया, आसन लगा करके महाराज उसी वृक्ष के नीचे बैठे, और वृक्ष के नीचे जब बैठे तो झोली में हाथ डालो, और हाथ डाल कर निखारे का सतुआ। किन्ने किन्ने सतुआ खाया? पहले के जमाने के जो बुजुर्ग थे परीक्षित महाराज, उनका नाश्ता किससे होता था? सतुआ से। हो तो कि नहीं दादा? सही बता, होता था कि नहीं?
पहले के बुजुर्ग महाराज सवेरे सतुआ मार के खा लेते और एक लोटा मठा पी लेते और मठा पी के सब दिन खेतन में हाथ चलाते के ना। और आज के जमाने में तो महाराज सिस्टम का है तो सवेरे उठो आँखें नहीं खुलती ठलिया में मोमोज फिंगर खाने लगा जाए नाश्ता हुई। सही बताएं तो हम दूसरे ने क्या कहेंगे, ये हमारी आदत बड़ी खराब है। हाँ अब हम मॉडर्न जमाने के जय जमाने के हमें तो कहा जाता है ना कि पहले में और अब में जमीन आसमान का फर्क होता था दादा। पहले के 60 साल के बुजुर्ग और आज के जमाने को 20 साल को लड़का, सत्य बता रहे। पहले के जमाने के 60 साल के और आज के जमाने को 20 साल को लड़का, 60 साल के डोकर 20 साल के लड़का को तमाचा दिया तो दोबारा उठ नहीं पाई। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास में शरीर तो है लेकिन ताकत नहीं है। ताकत तो महाराज सब चौराहे पे ही खोई दई मोमोज फिंगर खाएगी। उन्हीं गोविंद भगवान की पंडित जी सोचने लगे अरे सुंदर सी देखी एक वृक्ष की छाया, ब्राह्मण ने आसन फौरन लगाया। बोलो कछु लाए सो खाई ले कछु लाए सो खाई ले जाई बगिया में तो फेरी भी लगाई ले जाई बगिया में। पंडित जी ने आसन लगा लिया, झोली में हाथ डाल के सत्तू निकाले।